एक गांव में एक अमीर ताजिर रहता था। इसे अपनी दौलत पर बड़ा नाज था। ये हमेशा महंगे कपड़े पहनता और सोने चांदी से बने जूते इस्तेमाल करता था। गांव वाले इससे बहुत मुतासिर हुए, लेकिन ये इनके साथ तकब्बुर से पेश आता। ये अपनी दौलत के बलबूते पर दूसरों को कमतर समझता था और खुद को गांव का सबसे ज़हीन इंसान समझता था। इसी गांव में एक गरीब मोची रहता था, जो सारा दिन गांव वालों के जूते ठीक कर करके अपना गुजारा करता था। अगरचे मोची माली तौर पर गरीब था, लेकिन ज़हीन और तजर्बाकार बहुत था। गांव वाले अक्सर इसकी नसीहत की तारीफ करते और कहते कि ये गरीब है, पर इसके पास हिकमत की दौलत है। एक दिन ताजिर के महंगे जूते खराब हो गए। ये अपने जूतों की मरम्मत करवाने मोची के पास आ गया। ताजिर ने फखरिया लहजे में मोची से कहा, ये जूते बहुत महंगे हैं, इनका ख्याल रखना, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोग इनकी कदर नहीं समझ सकते। मोची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, ये जूते कितने ही महंगे क्यों ना हो, पर ये रहते तो इंसानों के पांव पर ही हैं। मोची की बात सुनकर ताजिर को गुस्सा आया, लेकिन ये खामोश रहा। जूते ठीक करते हुए ताजिर ने मोची से पूछा, तुम हमेशा गरीब क्यों रहते हो? अगर अक्ल इतनी अमीर है तो पैसों की क्या जरूरत है? मोची ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, अक्ल सुकून देती है और सुकून सबसे बड़ी दौलत है। पैसे का गरूर दायमी है, लेकिन हिकमत इंसान को हमेशा के लिए कामयाब बनाती है। ताजिर ने मोची की बातों को मजाक के तौर पर लिया और हंसने लगा और कहा कि अगर तुम वाकई इतने ज़हीन हो तो साबित कर दो। अगर आप मुझे अपनी हिकमत से मुतासिर करेंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा। ताजिर को मोची की बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन ये अपनी दौलत और गरूर में डूबा हुआ था। अगले दिन ताजिर मोची के पास आया और मुतकब्बराना लहजे में कहा, तुमने कल बड़ी बड़ी बातें कही थीं कि हिकमत दौलत से ज्यादा कीमती है, इसलिए आज मैं तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी हिकमत से मुतासिर करोगे तो मैं आपको इनाम दूंगा, फिर आप हमेशा गुर्बत में नहीं रहोगे। मोची ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। ताजिर ने कहा कि मैंने एक पुरानी लेकिन बड़ी इमारत खरीदने का सोचा है। ये बहुत सस्ती है और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत मुनाफे बख्श सौदा होगा। आपका क्या ख्याल है? मोची ने ताजिर की बात सुनी और फिर पूछा, क्या तुमने इमारत को अच्छी तरह चेक किया है? क्या आपने इसकी छत, दीवारों और बुनियादों की हालत देखी है? ताजिर ने तंजिया अंदाज में कहा, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं, वो इमारत बहुत खूबसूरत और सस्ती है और मुझे इसे खरीद कर बहुत मुनाफा होगा। मोची ने आराम से कहा, जनाब, हिकमत कहती है कि खरीदने से पहले हर चीज़ का अच्छी तरह से जायजा लेना ज़रूरी है, खास तौर पर बुनियाद और छत को देखें। अगर बुनियाद कमज़ोर है तो ये इमारत आपके लिए घाटे का सौदा बन सकती है। मोची की बात सुनकर ताजिर हंस पड़ा और बोला, तुम जैसे गरीब लोग अक्ल के बड़े दावे करते हैं, पर मुनाफे बख्श और बड़े सौदा के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आपकी बातों में वक्त ज़ाय नहीं करूंगा, मैं ये इमारत ज़रूर खरीदूंगा। ताजिर ने मोची के मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए इमारत खरीद ली, लेकिन चंद दिनों के बाद, जैसा कि मोची ने कहा था, इमारत की दीवारें गिरने लगीं और इसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसने बहुत अफसोस किया और फौरन मोची के पास गया। ताजिर ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं अक्ल से काम लेता तो ये नुकसान ना होता। मोची ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, अक्ल का इस्तेमाल हमेशा फायदेमंद होता है। तकब्बुर इंसान को नुकसान पहुंचाता है और हिकमत इसे बचाती है। ये सुदागर के लिए बहुत बड़ा सबक था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसने मोची की अक्ल को दोबारा आजमाने का फैसला किया और इसे एक नया चैलेंज दिया। इसने अपने जहन में एक और मंसूबा बनाया ताकि ये मोची को नीचा दिखा सके। कुछ दिनों बाद सुदागर को खजाना मिला। इसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती चीजें थीं। जमीन खोदते हुए इसे यह खजाना मिला। सुदागर बहुत खुश था, लेकिन परेशान भी था कि इस खजाने को चोरों से कैसे बचाया जाए। ये फौरन मोची के पास गया और कहा, अरे ज़हीन मोची, मुझे यकीन है कि तुम्हारी जहानत बहुत कारआमद है। अब देखते हैं कि तुम इस मसले को कैसे हल करते हो। मुझे खजाना मिल गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई इसे चुराए। तुम बताओ कि इसे कैसे महफूज रखूं। मोची ने सुदागर की बात गौर से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, खजाने को एक जगह रखना खतरनाक हो सकता है। चोरों के लिए पूरा खजाना एक जगह तलाश करना आसान हो जाएगा। हिकमत कहती है कि खजाने को कई हिस्सों में तकसीम करके
मुख्तलिफ जगहों पर छुपाया जाए। सुदागर ने हैरत से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? खजाना बिखर गया तो इसे जमा करना मुश्किल हो जाएगा। मोची ने पुरसकून आवाज में जवाब दिया, जनाब, अगर आप खजाने को मुख्तलिफ जगहों पर छुपा देंगे तो चोर इसे आसानी से नहीं ढूंढ सकेंगे, और अगर वो एक जगह पहुंच भी जाएं तो पूरा खजाना नहीं मिलेगा। इससे आपका नुकसान कम हो जाएगा। सौदागर मोची की बात समझ गया। इसने खजाने को 5 हिस्सों में तकसीम किया और मुख्तलिफ जगहों पर रखा। कुछ दिनों के बाद गांव के चोरों को मालूम हुआ कि सौदागर के पास खजाना है। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन खजाने के सिर्फ एक हिस्से तक ही पहुंच सके, बाकी खजाना महफूज रहा। ये देखकर सौदागर ने सुकून का सांस लिया और फौरन मोची के पास गया। आपका मशवरा बहुत मुफीद था। अगर मैंने खजाना एक जगह छुपा रखा होता तो सब कुछ लुट जाता। मोची ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, जहानत का इस्तेमाल हमेशा फायदेमंद होता है। दौलत की हिफाजत भी जहानत के बगैर मुमकिन नहीं। अब सौदागर को पूरा यकीन हो गया था कि वाकई ये बहुत ज़हीन है, लेकिन इसका गरूर फिर भी कम नहीं हुआ था। ये किसी तरह से मोची की जहानत को नकारा साबित करना चाहता था। एक दिन इसने एक और चैलेंज तैयार किया। सौदागर मोची के पास आया और कहा, ऐ ज़हीन मोची, मैं आखिरी बार तेरी जहानत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर आप ये चैलेंज जीत गए तो मैं आपको अपना मुशीर मुकर्रर करूँगा और आपको इनाम के तौर पर एक बड़ी रकम दूंगा। लेकिन अगर आप हार गए तो आपको मानना पड़ेगा कि दौलत जहानत से ज्यादा अहम है। मोची ने आहिस्तगी से कहा, जनाब, इम्तिहान लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन याद रखें, दौलत हमेशा ख़त्म हो सकती है, लेकिन जहानत हमेशा आपके पास रहती है। मुझे चैलेंज बताएं, क्या है? सौदागर ने सोने का एक प्याला निकाला जो अंदर से खाली था और बोला, ये प्याला बहुत कीमती है लेकिन खाली है। इसे भरते वक्त आपको ये ख्याल रखना होगा कि इसमें जो चीज़ डालें वो पानी या खाने की कोई चीज़ ना हो, बल्कि ये ऐसी होनी चाहिए कि इस प्याले को वाकई कीमती बना दे। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप चैलेंज जीत जाएंगे। मोची ने प्याले को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जनाब, मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। सौदागर ने हैरत से पूछा, अच्छा, फिर जल्दी से प्याला भर कर दिखाओ, क्या करते हो? मोची ने एक कागज और कलम निकाला और इस पर दुआ लिख दी। ये दुआ उन लोगों के लिए है जो इस बर्तन को इस्तेमाल करेंगे। ये दुआ उन्हें खुशी, सुकून और हिकमत की दौलत अता करे। इसने कागज प्याले में डाला और सौदागर को दे दिया और साथ ही कहने लगा, जनाब, ये दुआ इस प्याले को वाकई कीमती बना देगी। माल और चीज़ें आर्जी हैं, लेकिन हिकमत और नेमतें हमेशा रहने वाली हैं। अब ये प्याला कीमती ही नहीं बल्कि बाबरकत भी हो गया है। सौदागर हैरान होकर मोची की तरफ देखने लगा। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा हल निकाल सकता है। वो पुरसकून हुआ और फिर बोला, ऐ बंदे, तुमने अपनी जहानत से साबित कर दिया है कि आप वाकई ज़हीन हैं। मैं आपका कैल हूँ। आज से आप मेरे मुशीर हैं। मोची ने शाइस्तगी से कहा, जनाब, मुशीर होना बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपका मुशीर नहीं बन सकता। अगर आप अपना गरूर छोड़ दें और अपनी दौलत को समझदारी से इस्तेमाल करें तो आपको किसी मुशीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद इतने ज़हीन हो जाओगे कि आपको पता चलेगा कि कौन सा काम किस वक्त पर करना है। आप हमेशा कामयाब रहेंगे। ताजिर ने इसका मशवरा दिल से कबूल किया और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का फैसला कर लिया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि दौलत का सही इस्तेमाल जहानत से ही मुमकिन है। मोची की हिकमत ने न सिर्फ ताजिर को सबक सिखाया बल्कि गांव के लोगों को ये पैगाम भी दिया कि गुरूर से कुछ हासिल नहीं होता, जबकि जहानत और आजिज़ी से सबको फायदा होता है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।